हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेहरिश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम अपने होम साइंस का चैप्टर 10 का क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स का आगे का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट टॉपिक में जो है मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था जिसमें हमने पढ़ा था वैल्यूज़, स्टैंडर्ड्स एंड गोल्स के बारे में, राइट। अब इस पार्ट से जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग भी काफ़ी ईजी टॉपिक है। आपको सही डिसीजन लेना है, कब कौन सी सिचुएशन में कैसा डिसीजन लेना चाहिए, वही जो है पूरे टॉपिक में आप लोग को बताया गया है। इफ़ यू आर to use the process of management as a tool to help you lead a harmonious, successful and satisfying life, then you have to make correct decision about the goals you wish to achieve, the standards that you want to maintain and the lifestyle you desire। एक तरह से आपको जो है अपने सक्सेसफुल और सेटिस्फाइंग लाइफ को जीने के लिए हर एक चीज़ अगर मैनेज्ड रहे, अगर आप चाहते हो और आपकी जितनी भी गोल्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं आप चाहते हो उसे अचीव करना, तो आपको सही डिसीजन लेना ज़रूरी है, राइट। आप डिसीजन सही लोगे तभी आप अपने एम को पूरा कर सकते हो। यू विल ऑब्ज़र्व दैट इज़ डिसीजन मेकिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अगर आप ऑब्ज़र्व करो, एक बार सोचो, तो डिसीजन मेकिंग, कोई भी फैसला करना, कोई भी चीज़ डिसाइड करना, वो जो है हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है। हम रोज़ ही कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं कि आज हमें ये करना है, ये करना है, चाहे वो छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, लेकिन डिसीजन हम डेली ही लेते हैं। वाइल मेकिंग डिसीजंस यू हैव टू मेक अ चॉइस अमंग मैनी अल्टरनेटिव्स। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो कई तरह की चीज़ों में जो है आपको कोई एक डिसीजन लेना होता है। आपके पास दो या कई सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं जिसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। कंसिडरिंग different alternatives is important because then you are sure that you are following the right course of action and have not left out an option which could have save you money, time or energy or social emotional problems. Hence it is a vital to learn how to make correct decision while solving a problem or reaching a target or tackling a situation. What is the meaning of decision making? You can define a decision as, decision को आप कैसे बता सकते हो, और decision is a selection of a course of action among alternative choices। कई तरह के choices में जो है आप एक सही चीज़ को चूज़ करते हो और उस पर जो है एक्शन लेते हो, उस चीज़ में आगे बढ़ते हो, डिसाइड करते हो अपने लेवल पे, उसे हम डिसीजन कहते हैं। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? ऑन अ रेनी डे यू वांट टू रीच योर ऑफिस ऑन टाइम बट do not want to use your bicycle, what are your options? तो एक तरह से आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि बारिश का दिन है, ठीक है, और आपको जो है ऑफिस जाना है बट आप अपने बाईसाइकिल से जाना नहीं चाहते, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या डिसाइड करोगे आप? क्या डिसीजन लोगे? यू कैन टेक अ बस, या तो आप बस ले सकते हो, गो वॉकिंग, टेक अ टैक्सी, आप या तो पैदल जा सकते हो या फिर टैक्सी ले सकते हो, या अपने दोस्त से बोल सकते हो कि वो जो है अपनी कार में लिफ्ट दे दे एक दिन के लिए क्योंकि इस वक्त बारिश हो रही है, तो अपने साथ आज लेकर वो चला जाए। यू हैव टू डिसाइड विच ऑप्शन टू यूज़ सो दैट यू रीच ऑफिस ऑन टाइम। तो ये सारे ऑप्शंस में से जो है आप कोई एक ऑप्शन ऐसा चूज़ करोगे जो कि आपका सही डिसीजन भी होना चाहिए और अपने ऑफिस भी आप अपने टाइम पर पहुंच सको। मेकिंग अ डिसीजन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ़ स्टेप्स। कोई भी डिसीजन लेने में कई तरह के स्टेप्स होते हैं। दीज आर, जैसे कि क्या क्या होते हैं? पहला, आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम। पहले आप अपनी प्रॉब्लम देखो, क्या प्रॉब्लम है, कैसा डिसीजन आपको लेना चाहिए, उसके हिसाब से अपना माइंडसेट बनाओ। फाइंड आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड अबाउट द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेट पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन सॉल्यूशन टू ओवरकम दी प्रॉब्लम। फिर एक तरह से सारी इन्फॉर्मेशन सोचो, ओवरऑल इन्फॉर्मेशन देखो और क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन लो, क्या एक्शन आपको लेना चाहिए, इसका क्या सॉल्यूशन है, और अगर आप इसका सॉल्यूशन लेते हो तो इसका क्या ओवरकम, एक तरह से क्या चीज़ निकल कर आएगी, कहीं और कहीं प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक डिसीजन लेने से पहले सोचना होता है, राइट। कंसिडर एंड एवेल्यूट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। उसके बाद जो है सारी चीज़ें कंसिडर करो, एवेल्यूट करो कि हाँ अगर ये हमने किया तो फाइनली क्या आउटकम इसका आएगा, क्या एक्शन हमें लेना चाहिए। सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, और जो भी बेस्ट लगे आपको वही डिसीजन जो है आपको लेना चाहिए। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई दीज स्टेप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर पे जो यहाँ पे बताया गया है, आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम। पहला स्टेप है हमारा आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। योर फ्रेंड राहुल, अब आपका एक दोस्त है राहुल नाम का, एंड हिज फैमिली, और उसका परिवार, आर नॉट हैप्पी विद देयर प्रेजेंट
रेंटेड हाउस, जो उनका प्रेजेंट रेंटेड हाउस है, किराए का घर है, उससे वो राहुल और उसकी फैमिली खुश नहीं है, ठीक है। दे ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न फॉर इट। अब वो जो है एक तरह से इसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। दे फाइंड द हाउस टू स्मॉल। अब इसका रीज़न क्या है, वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि घर बहुत छोटा है, जितनी उनकी नीड है उससे काफ़ी छोटा पड़ता है उनको वो घर, बिकॉज दे आर 7 मेम्बर्स। अब फैमिली में जो है उसके 7 लोग हैं, घर बहुत छोटा है, सिर्फ 2 कमरे हैं वहाँ पे रहने के लिए, तो वो एक तरह से उन्हें पूरा नहीं पड़ रहा। देयर इज़ अ वेरी लिटिल ओपन स्पेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स। बहुत ही छोटी सी बालकनी है जहाँ पे जो है अपने कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, कपड़े वो पूरे एक तरह से सुखा नहीं पाते। द किचन इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल, किचन भी काफ़ी छोटा है। अबव ऑल द नेबरहुड इज़ नॉट वेरी क्लीन। साथ ही साथ जो पड़ोसी हैं वो भी बहुत साफ़ सुथरे नहीं है, गंदे रहते हैं, कहने का मतलब है अनहाइजीनिक प्लेस है। हेंस Rahul's family wishes to change their house and preferably buy a house for their own। एक तरह से अब राहुल की फैमिली चाहती है, उनकी विश है कि वो अपना घर जो है चेंज कर लें या एक नया घर ख़रीद लें। द अंडरलिंग प्रॉब्लम इज़ दैट ऑफ देयर प्रेजेंट हाउस एंड सिलेक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि उनको जो है प्रेजेंट हाउस को जो है छोड़ना है और साथ ही साथ जो है नया हाउस जो है सिलेक्ट करना है, सही डिसीजन लेना है। वाइल आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी क्लियर एंड अनइमोशनल। अब यहाँ पर एक तरह से अब घर को लेके, कमरे को और जो उनका घर है उससे इमोशनली अटैच्ड उन्हें नहीं होना चाहिए। अब नया घर लेना है, अगर उन्हें शिफ्ट करना है तो उन्हें प्रैक्टिकल होना चाहिए और सही डिसीजन लेना चाहिए। राहुल्स फैमिली शुड नॉट ओवरलुक द बेनिफिट्स ऑफ द प्रेजेंट हाउस। अब राहुल की जो फैमिली है वो जो है बेनिफिट जो है इस घर के उसको नहीं देख रही है। देयर प्रेजेंट हाउस इज़ क्लोज टू राहुल्स फादर्स ऑफिस। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि राहुल की जो फादर का ऑफिस है वो उसके घर से पास है, जिस घर में वो लोग अभी रेंट पर रह रहे हैं, तो उसके जो बेनिफिट हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए। अब राहुल के फादर का जो ऑफिस है वो इस घर से पास है, ठीक है। राहुल की सिस्टर जो है वो स्कूल उसका यहाँ पे पास पड़ता है इस वाले फ्लैट से जहाँ पे ये लोग अभी रह रहे हैं। द मार्केट इज़ प्लेस इज़ नियर बाय एंड फ्रीक्वेंटली ट्रिप कैन बी ईजिली मेड टू बाय थिंग्स ऑफ डे टू डे यूज़। दूसरा बेनिफिट क्या है कि मार्केट भी यहीं पास में है और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे चाहिए होती हैं, ईज़िली सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक है, और ईज़िली मार्केट से मिल भी जाती हैं। येट दे आर नॉट हैप्पी स्टिल, वो इसके बावजूद जो है खुश नहीं हैं विद देयर प्रेजेंट हाउस, जो उनके पास अभी भी घर है जिसमें वो रह रहे हैं, बिकॉज वो छोटा है। जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं, लेकिन साथ साथ जो बेनिफिट्स हैं उस पर भी फोकस करना चाहिए। इन द लाइट ऑफ द अबव situation, keeping in mind the needs, desire and value Rahul's family, we should now help them टू मूव द नेक्स्ट स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब हमें राहुल की फैमिली की हेल्प करनी होगी, उनकी वैल्यूज़ जो भी डिज़ायर है, उनका जो सपना है, जो वो सोच रहे हैं उसमें उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, उसमें अब हमें उनकी हेल्प करनी होगी। स्टेप 2 है फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन एंड पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। इन्फॉर्मेशन और पॉसिबल कोर्सेज, राहुल फैमिली शुड ट्राई एंड फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट दी अल्टरनेट हाउसेज अवेलेबल टू देम, द डिफरेंट लोकेलिटीज़ एंड टाइप्स ऑफ हाउसेज, फ्लैट और बंगलोज, नंबर ऑफ रूम्स, feasibility and affordability of rent for a large house versus owning a house etc। अब राहुल की फैमिली को क्या करना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। अगर वो शिफ्ट करने की सोच रहे हैं तो उन्हें कहाँ पे शिफ्ट करना है, जहाँ पे वो शिफ्ट कर रहे हैं वो फ्लैट और बंगलो कैसा है। अब अगर ये 7 लोग हैं, 7-8 लोग फैमिली के मेम्बर्स हैं, तो क्या इतने बड़े घर में वो लोग अभी भी एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस तरह का जो है घर या बंगलो उन्हें देखना चाहिए। अब अगर देख भी लिया है, पसंद भी आया है, तो क्या वो अफोर्डेबल है, क्या वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्या वहाँ का रेंट इतना है, क्या वो रेंट जो है एक तरह से अफोर्ड कर सको, है ना। इस तरह की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन उन्हें निकालनी चाहिए हर जगह की। टू फाइंड आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन द फैमिली कैन टेक द असिस्टेंस ऑफ अ प्रॉपर्टी डीलर। आप प्रॉपर्टी डीलर की भी मदद ले सकते हैं एंड कंसल्ट देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, नेबर्स वगैरह से भी एडवाइस ले सकते हैं, एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कि भाई कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस है जहाँ पे भी उन्हें जाना है, जहाँ पे जाने का वो सोच रहे हैं, राइट। आइडियली राहुल्स फैमिली शुड एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल अल्टरनेटिव्स विद इन द constraint of their resources, especially time, energy and money. This will also help them to set certain limits within which alternative can be thought of.
तो इस तरीके से उन्हें सारी चीज़ें जो है चेकआउट करनी चाहिए, अपने हिसाब से जो है सारी चीज़ें चेक करनी चाहिए उन्हें कि जहाँ पे भी अगर वो जाने का सोच रहे हैं वहाँ पे वो सारी चीज़ें उनको अवेलेबल मिलेंगी भी या नहीं। इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन। टू मेक इट ईजी, राहुल फैमिली शुड कंसिडर 2 or 3 alternatives at a time, and as one is rejected, a new one should be added for consider an evolution. Each alternative should be clearly analyzed for its consequences and ability to meet family goals and values. The desirable and undesirable consequences of an alternative should be considered to select the best choice. At the end, Rahul's family may decide to defer the purchase of their own house for the moment, as they do not have enough saving. Rahul's father may already be paying the installments for their car, so he cannot afford to buy a house on installment until the car payment are टेकन केयर ऑफ़। तो कहने का मतलब है कि अब हमने कहने का मतलब है कि राहुल की फ़ैमिली के पास जितने भी ऑप्शन हैं उसको एक बार प्रैक्टिकली बैठकर डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन जो है सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन गलत रहेगा। अगर डिसीजन गलत हो गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि राहुल की जो फैमिली है, जो फादर हैं, वो नया घर ख़रीदने के अभी लेवल पर नहीं है, क्योंकि जो है उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं है। साथ ही साथ जो है उनकी कार के जो है इंस्टॉलमेंट भी चल रही है, तो वो भी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तो एक नया घर तब तक वो नहीं ख़रीद सकते। दस द फैमिली मे डिसाइड टू कंटिन्यू टू लिव इन अ न्यू रेंटेड accommodation despite knowing that owning a house would be best solution to frequent changing a house and paying a monthly rent। तो एक तरह से वो घर चेंज कर सकते हैं, फ्लैट जो है चेंज कर सकते हैं अपना, लेकिन वो उनको रेंट पर ही जाना चाहिए, क्योंकि अभी उनका इतना बजट नहीं है कि वो एक नया घर, बंगलो या नया फ्लैट जो है वो ख़रीद सकें। दे नाउ हैव टू considered all alternatives to rented accommodation. Their list of alternative courses of action has narrowed down to selecting a house on rent. उसके बाद स्टेप 4 आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। आफ्टर लुकिंग अ नंबर ऑफ हाउसेज, राहुल्स फैमिली डिसाइडेड टू सिलेक्ट द 3 bedroom flat on the ground floor in a nearby new locality and which is very clean and well planned। तो अब जो है ओवरऑल सारी चीज़ें चेक करने के बाद, पता करने के बाद राहुल की फैमिली ने डिसाइड करा है कि उन्होंने 3 bedroom फ्लैट जो है लिया है रेंट पर नई लोकेलिटी में, और जो कि वो नई लोकेलिटी जो है साफ़ सुथरी भी है और वेल प्लान्ड है। इट हैज़ बिग हाउस, ये जो है पुराने वाले फ्लैट से बड़ा घर है। ब्रॉड रोड्स, सड़क भी जो है चौड़ी है, अच्छी मार्केट है। इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम राहुल्स फादर, और साथ ही साथ जो है राहुल के फादर के जो ऑफिस है उससे भी काफ़ी दूर ये घर नहीं है, पास में ही है। और बच्चों का जो स्कूल है वो भी यहाँ से पास पड़ेगा। दिस हाउस हैज़ अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस इन फ्रंट एंड बैक। साथ ही साथ जो है इस फ्लैट में जो है ओपन स्पेस भी है इस घर में, जहाँ पे वो कपड़े भी सुखा सकते हैं, सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन प्ले। बच्चे जो है वहाँ पे खेल सकते हैं फ्रीली। देयर इज़ एडुकेट स्पेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाए जा सकते हैं। एंड राहुल्स मदर कैन ऑल्सो हैव अ स्मॉल किचन गार्डन। साथ ही साथ जो है राहुल की मदर के पास जो है अब स्मॉल किचन गार्डन भी है। ठीक है, द रेंट इज़ अफोर्डेबल, साथ ही साथ जो रेंट जो है वो भी अफोर्डेबल है, बजट में है। राहुल के फादर को जो है होप दैट आफ्टर पेइंग ऑफ कार और लोन he can soon plan to save enough for making a down payment for a new house। तो अब जो है अब राहुल के फादर के ऊपर भी इतना बर्डन नहीं आया है, रेंट वाले फ्लैट पे जो है ये लोग अच्छे फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं। साथ ही साथ जो है अब राहुल के जो फादर हैं, जब तक वो कार की पेमेंट इंस्टॉलमेंट जो है पूरी करेंगे, उसके बाद अपना सेविंग स्टार्ट करेंगे, पैसे जमा हो जाएंगे, तो एक नया घर भी इन फ्यूचर जा कर के वो ले लेंगे। ठीक है, दस राहुल फैमिली इज़ वेरी हैप्पी इन देयर न्यू हाउस। अब जो है राहुल की फैमिली नए घर में, रेंट वाले फ्लैट में और बड़े फ्लैट में, अच्छी लोकेलिटी में खुश हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सारा बताया गया था, और यहाँ पे आपका चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। आपने ओवरऑल इस चैप्टर में क्या पढ़ा, मैनेजमेंट के बारे में, उसके प्रोसेस, 4 तरीके के प्रोसेस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्यूटिंग। फिर रिसोर्सेज के यूजेस क्या थे, वैल्यू, स्टैंडर्ड और गोल्स के बारे में पढ़ा, अचीविंग गोल्स। ठीक है,
तो ओवरऑल जो है सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत इजी चैप्टर था, पार्ट ऑफ लाइफ वाली सारी चीज़ें थी आप लोग को यहाँ पे सारी चीज़ें जो बताई गई हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सैम्पल पेपर्स जो है अपलोडेड हैं। बाकी अगर आप लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया है, वहाँ से आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस में भी ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग फटाफट इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल में ही बेल आइकन है तो उसे ज़रूर से क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो है मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और भी बच्चों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।